गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। लगातार सुबह के बज रहे हैं 9। मैं नीति चतुर्वेदी आपके साथ। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे कि रूस और यूक्रेन युद्ध के 30वें दिन कैसे हालात हैं और पुतिन ने कैसे 24 घंटे में दूसरी बार परमाणु युद्ध की धमकी दे दी है। हम आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति इस युद्ध को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन इससे पहले इस वक्त की टॉप 25 खबरों पर नजर डालते हैं। आज लखनऊ में योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेता। जी न्यूज़ पर आप देखिए योगी के शपथ ग्रहण समारोह की सबसे बड़ी कवरेज। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पूजा अर्चना। लखनऊ के महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूजा की है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के लिए एकाना स्टेडियम तैयार हुआ। स्टेडियम के बाहर बनाया गया भव्य गेट। पीएम मोदी, योगी समेत कई दिग्गजों के 20,000 से ज्यादा कट आउट पूरे शहर में लगा दिए गए। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद यह पहला मौका होगा जब कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में लौटने वाले योगी आदित्यनाथ पहले सीएम बनेंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम पद पर दोबारा शपथ लेने से पहले शामली में बुलडोजर के कई अवैध निर्माण गिरा दिए। तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने अब आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की है। बीरभूम हिंसा में आज कलकत्ता हाईकोर्ट सुनाएगी अपना फैसला। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल सरकार से 4 सप्ताह में मांगी है इस मामले पर रिपोर्ट। बीरभूम हिंसा मामले पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने ममता सरकार पर निशाने साधे। कहा, बीरभूम में जो कुछ हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने बीरभूम हिंसा की कड़ी निंदा की। कहा, यह घटना हमारे लोकतंत्र पर हमला है। एमसीडी चुनाव में हो रही देरी पर दिल्ली विधानसभा में आज चर्चा होने जा रही है। नियम 55 के तहत केजरीवाल मॉडल की सफलता पर भी सदन में होगी चर्चा। दिल्ली में नहीं थम पा रहा एमसीडी का विवाद। केजरीवाल ने केंद्र पर लगाए चुनाव न करवाने के आरोप। कहा, कल को ये चाहेंगे देश में चुनाव ना हो। सांसद रमेश पिथौड़ी ने पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पे निशाने साध दिए। कहा, हार से डरती बीजेपी, हार के डर से चुनाव नहीं होने देना चाहती है बीजेपी। कहा, यह अंबेडकर से नफरत करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स के जरिए बीजेपी पे निशाने साधे। कहा, इन्हें पंडितों के दुख से कुछ लेना देना नहीं। फिल्म दिखाकर कमा रहे करोड़ों रुपए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को शरण देने वालों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आतंकियों को छिपाने वाले और ओवरग्राउंड वर्कर्स पर यूएपीए के अंतर्गत उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि कानून के तहत कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई जिनका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया गया। शपथ के बाद एक्शन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। मंत्रिमंडल में सर्वसम्मति से पास हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड का उच्च स्तरीय कमेटी तैयार करेगा कानून का ड्राफ्ट। तिरंगा लहराने से रोकने पर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा, बीजेपी राष्ट्रवाद को लेकर राजनीति करती है। जिन्हें तिरंगा पसंद नहीं है वो पाकिस्तान चले जाएं। लगातार चौथे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। कीमत में हुआ 80 पैसे का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 98, डीजल 90 के पास जा पहुंचा। मुंबई के दहिसर इलाके में सिर पर पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई। दोनों दोस्त बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। बिल्डिंग की स्लैब का हिस्सा गिरने से व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। कैमरे में रिकॉर्ड हुई हादसे की तस्वीरें। यूपी के कुशीनगर में जहरीली टॉफी खाने से एक 4 बच्चों की मौत के मामले में सियासत गरमाती हुई। मामले में 3 लोग गिरफ्तार। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए की सहायता राशि मुहैया करवाई है। कल से शुरू होगा आईपीएल 2022। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पहली टक्कर। आईपीएल से पहले धोनी का बड़ा फैसला। धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टनसी को छोड़ दिया। रविंद्र जडेजा को बनाया गया टीम का नया कप्तान। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सेना के हमले लगातार जारी। कीव के बाहरी इलाकों में भी रूस लगातार हमले बोल रहा। दिन रात रूस यूक्रेन पर दाग रहा रॉकेट्स। कीव में रूसी सेना के हमलों के खिलाफ यूक्रेन की कार्रवाई भी जारी है। खार्किव में रूसी सेना के हमलों की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। रिहायशी इलाके में रूस के हवाई हमले से कई घर तबाह। लोगों के घरों में लगी भीषण आग। क्रेमलिन द्वारा रूस विरोधी बुलाए जाने पर बोले बोरिस जॉनसन। कहा, रूस विरोधी नहीं लेकिन जंग में रूस का केमिकल परमाणु हथियारों से हमले का विचार डराने वाला है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.